बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एयरमैन के लिए फ़िज़िक्स के जो नोट्स तैयार किए गए इंतहाई इम्पॉर्टेंट। पिछले एक्सपीरियंस को देखते हुए पिछले जितने भी पेपर हुए हैं उनमें जितने भी जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो उन सबको नोट करते हुए फ़िज़िक्स के नोट्स तैयार किए गए। इंतहाई इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं और ऑल ओवर 9-10 की फ़िज़िक्स से जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी की सारी इसमें मैंने डिस्कस कर दी हैं आप लोगों के साथ। अगर आप पास होना चाहते हैं तो जस्ट ये करके जाएँ। अगर फिजिक्स में आपने पूरे नंबर ना लिए तो तब मुझे कहिएगा। सबसे पहले वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इस तरह के जितने भी नोट्स हैं वो उनका नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंच जाए। ठीक है। सबसे पहले क्या है, यूनिट ऑफ लेंथ हमारे पास क्या है, मीटर। यूनिट ऑफ लेंथ सबसे पहले फिजिक्स की कितनी यूनिटें मैंने डिस्कस की हैं, 30 यूनिटें डिस्कस की हैं। उसके बाद आगे इक्वेशन होती है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आस्ता आस्ता डिस्कस करता गया हूँ। तो सबसे पहले यूनिट 2 से स्टार्ट किया है। सबसे पहले यूनिट ऑफ लेंथ हमारे पास क्या है, मीटर है। यूनिट ऑफ मास हमारे पास क्या है, किलोग्राम। यूनिट ऑफ टाइम सेकंड। यूनिट ऑफ एरिया क्या है, स्क्वायर मीटर। ठीक है। यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या है, क्यूबिक मीटर। और स्पीड, स्पीड को किस में मापते हैं, आपको पता है कि मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर पर आवर में। ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड। और प्रेशर क्या होता है, पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चार्ज क्या होता है, कोलम। लिक्विड वॉल्यूम लीटर। मोमेंटम किलोग्राम एमएस माइनस वन। लेंसेज क्या होता है, डिपोटर। और कैपेसिटर फराड होता है। करंट एम्पायर होता है। रेजिस्टेंस ओम। टेम्परेचर केल्विन। स्ट्रेस एन -2। इलेक्ट्रिक पावर वाट। ये यानी जितने भी हैं 30 हैं, ये 30 की 30 आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपने याद करके जाने हैं। ठीक है। ये 30 की 30 यूनिट्स आपने याद करके जानी है। अब आ जाती है इक्वेशन। इक्वेशन में क्या है, मोमेंटम P इज इक्वल टू एम वी, मैस F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए ये इक्वेशन ऑफ मोशन में भी आता है। फ्रिक्शन क्या है, F इज इक्वल टू, ये यार बहुत रिपीटेड होते हैं, ये बार बार आते हैं तो इन्हें चेक करके जाइएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वर्क और वेट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद मैकेनिकल एडवांटेज इसके क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ स्क्रू क्या है, वेट W इज इक्वल टू एम जी। एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर। चार्ल्स लॉ क्या है, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। उसके बाद क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VF इज इक्वल टू VA प्लस AT। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल टू VA प्लस 1/AT स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास 2AS इज इक्वल टू VF माइनस VI माइनस VA स्क्वायर। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, ये सारा आपने करना है। साइन थीटा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कॉस थीटा, बेस ओवर हाइपोटेनियस। अगर आप ये याद करना चाहते हैं, इसकी एक ट्रिक है, सम पीपल एक्चुअली ब्राउन एयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। ठीक है। ये अगर आप ये याद कर लेते हैं तो ये साइन कॉस टेन तीनों इस पे आ जाते हैं। इस मामले को डिस्कस किस तरह करना है वो मैं एक और वीडियो में अपलोड कर दूंगा। अभी अगर मैं ये डिस्कस करना स्टार्ट हो गया तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अभी बस हम काम को ख़त्म करते हैं, वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर G। 21 क्वेश्चन है, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग अटैच बॉडी T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट M ओवर K। एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट ओवर इनपुट, ये आपने याद रखना है। कैपेसिटर Q इज इक्वल टू CV। जोल लॉ W इज इक्वल टू IR स्क्वायर T। करंट I इज इक्वल टू QIT। वॉल्यूम इज इक्वल टू ब्रेथ क्रॉस लेंथ। वॉल्यूम आपको पता होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है, तो ये आपने याद रखना है। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। वोल्टेज इन सीरीज सर्किट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट R1 इज इक्वल टू, ये से यार जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, यंग मॉडुलस Y इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की यूनिट भी आपने देख के जानी है। वैल्यू ऑफ G 9.8 ms2 है। वैल्यू ऑफ G जो मून पे होती है वो अलग होती है, अर्थ पे वो अलग होती है, और पहाड़ों पे वो अलग होती है, तो ये सारी आपने देख के जानी है। नेक्स्ट क्या है, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, ये रिपीटेड है। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर 0.1 मिलीमीटर। और लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर 0.01 मिलीमीटर। और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 मेगावाट। डायमीटर ऑफ आई 2.5 मिलीमीटर।
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19। प्रोटॉन क्या होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻27। न्यूट्रॉन का क्या होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻27। और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31। ये आपने लाजमी याद करके जाना है। ये चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज इक्वल, मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल। ये लाजमी आपने याद रखना है, ठीक है। अब थोड़ी सी जो बेसिक डेफिनेशन है जो इंटरव्यू में बार बार पूछी जाती हैं वो थोड़ी सी डिस्कस कर देते हैं आपके साथ। वो ये है कि डेफिनेशन क्या है, स्पीड। स्पीड आपको पता है कि डिस्टेंस कवर्ड इन बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। एक्सेलरेशन, चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के दरमियान मुकर्रर करदा जो फासला होता है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसके बारे में भी आपने देख के जाना है। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। टॉर्क क्या होता है, द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। ये आपने याद रखना है कि टॉर्क क्या है, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, रेशियो ऑफ लोड एंड इफर्ट्स। और एफिशिएंसी क्या है, रेशियो ऑफ आउटपुट एंड इनपुट। प्रेशर क्या है, फोर्स। और यार वो जो फोर्स एक यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगती है उसे प्रेशर कहते हैं। अब स्ट्रेस क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया। स्ट्रेन क्या है, चेंज इन शेप ऑफ ऑब्जेक्ट कॉज ड्यू टू स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेन, इसे भी देख लीजिएगा उक्सला, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। यंग मॉडुलस, मास, वेट, लीवर और वेलोसिटी, एवापोरेशन, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब देखिए पॉइंट क्या है, इन बाइला टेम्परेचर इज कांस्टेंट। बाइला में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इन चार्ल्स लॉ प्रेशर इज कांस्टेंट। विच विच स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। कैपेसिटर आपको पता है कि क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। रेजिस्टेंस इज अ अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस इज डैश टू द फ्लो ऑफ करंट। ये आपने देख लेना है। इन सीरीज सर्किट करंट ऑलवेज कांस्टेंट। इन पैरेलल सर्किट वोल्टेज ऑलवेज कांस्टेंट। द सब्सटेंस बाय विच करंट पोजेस इजीली इज कॉल्ड कंडक्टर। कंडक्टर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं। आइसोटोप्स, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन H11, H12, H13, ट्रीटियम, डीट्रियम। यार वो लिखने भूल गया हूँ, तो वो लाजमी आप लोगों ने कर देना है। फिशन रिएक्शन, फ्यूशन रिएक्शन, ये आपने देखनी है। और ये जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ पूरे बुक में वो सारी की सारी यहाँ पे डिस्कस कर दी गई हैं। इसी तरह सारी बुक्स का जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उन पे एक वीडियो ज़रूर बनेगी इस तरह की। तो इंशाल्लाह जितने भी बच्चे एकेडमी के लिए परेशान थे केमिस्ट्री फिज़िक्स के, तो आप टेंशन ना लें। फिज़िक्स के बस ये कर दें, इंशाल्लाह आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, ये विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये बैटरी कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे आप पास कर ला, उसके बाद जो काइंड ऑफ मोशन एंड ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी, ये आपने करनी है। उसके बाद जितने भी हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपने करने हैं। अब क्या है, टेबल ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। टेम्परेचर, डिस्प्लेसमेंट। देखिए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या फ़र्क है, स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिनकी डायरेक्शन कोई नहीं होती, जबकि वेक्टर क्वांटिटी की क्या होती हैं, इनकी डायरेक्शन होती है। टेम्परेचर, अब देखिए टेम्परेचर की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती ना। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी है और इसकी स्पेसिफिक यूनिट भी है, लेंथ। अब देखिए लेंथ, फासला, फासला इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। और वेलोसिटी क्या है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वॉल्यूम, फोर्स, करंट, एक्सेलरेशन, मास, मोमेंटम, डेंसिटी, टॉर्क। ये देखिए जो थोड़ा सा इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। और ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आपने करके जानी है। यहाँ से आप
स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ से आप याद भी कर सकते हैं। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। इसी तरह की तमाम किताबों की वीडियो मैं अपलोड करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। और जितने बच्चे एकेडमिक में फ़ेल हो रहे थे, जिन्हें इस बात की बड़ी फ़िक्र होती थी कि एकेडमिक किस तरह पास हो जाएगा, तो उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। खुदा हाफिज़, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।